सभी के। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 111, समझ रहे हो? ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी। इस वीडियो में अगर तुमने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन देख के आओ, इजी हो जाएगा। बाकी अगर तुम एग्जाम की एक रात पहले पढ़ रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में हमारे को किसी भी चीज को अगर दिखाना है ना, तो उसको हमने फैक्टराइजिंग ट्री बताया था ना तुम्हारे को एक। यार कलर चेंज करते हैं, कलर कुछ अच्छा सा होना चाहिए। 140 इसको करेंगे। देखो सबसे पहला रूल जो अगर किसी ने बताया बताया नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। अगर हमारे को किसी भी डिजिट की एंड में जीरो मिलता है या कोई इवन नंबर मिलता है तो बिना सोचे 2 लगा दो। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 0 इक्वल टू 0। 2 से ही करेंगे क्योंकि एंड में 0 है। 2 3 जा 6, 10 आ गया। एक बोरो जाता है ना परे, तो 6 था इसलिए एक बोरो चले गया। तो इधर हमारे पास आ गया 2 5 जा 10। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अब किससे कटेगा? 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको जब हम आगे देखेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बहुत इजी था ये। नेक्स्ट, मतलब ये वाला जो पहला चैप्टर है सबसे इजी, एक ये और एक ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में अगर तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है ना, तो तुम्हारे को पता नहीं किसने डराया है। द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है शायद ट्रिग्नोमेट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड है हमारे पास 156। सेम ट्री बनाएंगे। 156 का हमने एक ट्री बनाया। अब देखो एंड में इवन नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। 2 कितने पे आएगा? 2 7 जा 14, एक बोरो चले गया। 2 8 जा 16। 2 से किया, 2 3 जा 6, एक बोरो चल गया। 2 9 जा 18। ठीक है, अब 39 हमारे पास आ चुका है। इसे किसे काटेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और एंड में हमारे पास 13 आया। 13 को तो 13 से ही काट सकते हैं। हमारे पास आंसर बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसको हम फर्दर आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ईजी। दो लाइन की होते हैं और शायद 2 नंबर का ही क्वेश्चन भी आता है। अब नेक्स्ट हमारा है, देखो बड़ी डिजिट है, डरने की कोई बात नहीं है। बस 4 उसमें डिजिट में काम खत्म भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। हमारे पास आया है 3825। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले किससे लिखेंगे? तो एंड में इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर नहीं है तो हम चलेंगे डायरेक्ट 3 के पास। अगर 3 से भी नहीं कटता होगा तो हम ऐसे एक एक डिजिट आगे कर रहे होंगे। अगर नहीं कट रहा है, देखो 3 से अगर मेनली नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट 5 पे जाओ। 5 से भी नहीं कट रहा है, 9 पे जाओ। 9 से नहीं कट रहा फिर 11 पे जाओ। यानी कि जो ऐसे डिजिट्स हैं जो किसी से नहीं कटते उन डिजिट से काटने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम चले गए 3 से। 3 गए, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो क्योंकि 6 आया ना हमारे पास, 3 2 6, 6 8 माइनस 6 2, यानी कि हम बोरो इधर 2 का लेंगे। ठीक है, तो 2 22 आ गया हमारे पास। तो 3 7 जा 21 और हमारे पास एक का बोरो हो गया 5। ठीक है, बोरो कुछ इस टाइप से लेते हैं। ठीक है, अगर बोरो का कोई दिक्कत होगी बस कमेंट कर देना व्हाट्सएप पे, आपको इससे रिलेटेड आंसर मिल जाएगा। अब फर्दर इसको वो हम 3 से ही करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, अब इसको फर्दर 5 से कर लेते हैं। अब 5 से करने के बाद हमारे पास आता है 8 5 85। ठीक है, 85 को फर्दर 5 से कर लो। 5 17 जा 85 और 17 1। हमारे पास आंसर आ चुका है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। छोटा आंसर है पर इजी है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब जब नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा नंबर आ चुका है, अरे 7 करोड़। तो हमारे पास एक और नया नंबर आ चुका है, वो है 5005।
इसको डायरेक्ट 5 से कर रहा हूं मैं, तो 1001। अब इसको डायरेक्ट मेरे हिसाब से मैं किससे कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं 7 से कर सकता हूँ। 7 से किया तो 143, ठीक है। अब इसको आगे मैं किससे कर सकता हूँ, 11 से। 11 1 11, 3 का 4 हो गया, 11 3 13, और 13 तो वैसे भी 13 से ही कटेगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अरे भैया 7 करोड़ जीत चुके हैं आप ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट शायद लास्ट है। लास्ट हमारे पास थोड़ा बड़ा है दिखने में, लेकिन आंसर सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये है 7429। इसीलिए देखो सबसे मेन चीज है तुम्हारे को जो डिवाइड करना है ना वो आना चाहिए। ठीक है, ये चीज मेन यही तो है, यही तो है, ये चीज यही तो चीज है ये। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर जो ऊपर आएगा उसे फर्दर और चीजों से डिवाइड करेंगे। एंड में तो हमने इधर 1 लाना है, मतलब जो इधर है उधर हमने 1 लाना है, और क्या। ठीक है, हमने हमारे को डिवाइड करना आना चाहिए। बाकी ये जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक है। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं 17 से। 17 से काटने पे आता है हमारा 437। ठीक है, 437 को फर्दर काट देते हैं 19 से। 19 से काटने के बाद हमारे पास आ जाता है 23। अब 23 किससे कटेगा, अरे बाबू किसी से नहीं कटेगा, ये आ गया तुम्हारा 23, 23 से ही कटेगा। तो हमारे पास आ चुका है 17 इंटू 19 इंटू 23। अब मेरे हिसाब से ये 3 डिजिट में सबसे छोटा वो आ चुका है, जिसे कहते हैं सबसे छोटा आंसर आ चुका है 3 डिजिट का। अगर हम कहीं और देखते हैं, 3 डिजिट में अभी तक कोई आंसर ही नहीं आया था। तो दिखने में ये सबसे बड़ा है लेकिन सबसे छोटा निकला। तो देखो हमने कर दी है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। और हाँ, यूट्यूब पे डाउट क्लियरिंग उतने अच्छी से नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल पे जाओ, बायो चेक करो, वहां पर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस लिंक को जस्ट तुम क्लिक कर दो, ज्वाइन कर दो। तुम्हारी कोई पर्सनल डिटेल इधर उधर नहीं होगी, गारंटीड है। ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और सिर्फ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, पूरी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। बाकी मिलते हैं, जय माता दी।